नमस्कार, मैं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी मुरादाबाद के, जहां 20 वर्षीय युवक की उसके ही पड़ोसियों ने पीट कर हत्या कर दी। साथ ही बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां पुलिस को चुनौती पेश करने वाले 5 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को पकड़ने में जनपद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए मुख्य संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील सैदपुर में डीएम अविनाश कुमार, एसपी डॉक्टर इरज रजा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं दिवस में 38 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 4 का निस्तारण किया गया और इसी क्रम में 7 तहसीलों की सूचना के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 357 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें मौके पर 37 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। वहीं तहसील सदर में एडीएम दिनेश कुमार की अध्यक्षता में, वहीं तहसील जवानिया में उप जिलाधिकारी ज्योति चौरसिया और सीओ रामकृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में 66 प्रार्थना पत्र बड़े मौके पर 6 का निस्तारण किया गया। बाकी समस्त तहसील सेवराई, मोहम्मदाबाद, कासमाबाद, सैदपुर में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। लोगों की समस्याओं को सुना गया। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। किसान सम्मान निधि कार्यक्रम कुलपहाड़ समिति में संपन्न हुआ, जिसमें अपर जिला सहकारी अधिकारी कुलपहाड़ वीरेंद्र सिंह और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता देवमणि यादव, सचिव मनीष मिश्रा और गौस मोहम्मद सहित क्षेत्रीय किसानों की भी मौजूदगी देखी गई। आइए आपको दिखाते हैं अपर जिला सहकारी अधिकारी कुलपहाड़ का किसानों के प्रति क्या कहना है। जी सर, आपका परिचय। मैं वीरेंद्र सिंह, अपर जिला सहकारी अधिकारी कुलपहाड़। सर, अभी जो किसानों को लेकर के खाद के लिए पिछली उसमें सीजन में परेशानी पड़ी थी, इस समय वर्तमान में क्या स्थिति है? मैं अभी नया इस जनपद में आया हूँ। पिछले सीजन के बारे में मैंने भी कुछ सुना है, लेकिन इस सीजन में खाद की कोई दिक्कत नहीं है। सभी समितियों पर लगभग इस वक्त यूरिया उपलब्ध है और अभी डीएपी कोई विशेष मांग इस जनपद में है नहीं, लेकिन डीएपी की भी आपूर्ति लगभग सुनिश्चित की जाएगी, समय से सभी किसानों को प्राप्त हो जाएगा। सर, किसान की जागरूकता के लिए आप क्या, स्थानीय किसानों की जागरूकता के लिए क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे? सभी लोग अपनी जो है ऋण सीमा अपने समितियों के सदस्य बन जाए, नज़दीकी जो समिति हो, और अपने ऋण सीमा पास करा के हमारे यहाँ से न्यूनतम दर पर उनको ऋण भी मिलेगा। आवश्यकता अनुसार उनको खतौनी और आधार कार्ड के आधार पर ही खाद उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद सर। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां कटघर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 20 वर्षीय युवक की उसके ही पड़ोसियों ने पीट कर हत्या कर दी। हत्या के पीछे मकान को लेकर चल रही पुरानी रंजिश बताई जा रही है। मृतक युवक की पहचान देवू के रूप में हुई है, जिसकी पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। देवू के चाचा श्याम सिंह ने बताया कि पड़ोसी उनके मकान को लेकर रंजिश रखते थे और आज कहासुनी के बाद उन्होंने युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। देवू की मां का इलाज हरिद्वार में चल रहा था और वो चाचा से पैसे लेने आया था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि घटना की जांच जारी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। श्याम नाम है मेरा। क्या मामला हुआ है? अरे भैया, मैं तो ड्यूटी पे आया था, अंदर पड़ा था, वो इन्होंने मार पीट के अंदर डाल दिया घर के। कौन है आपका? मेरा भतीजा है सगा। क्या नाम है? देवू ठाकुर। देवू ठाकुर क्या करता था? ये कैंटीन में रेलवे में जॉब करता है, प्राइवेट। मम्मी का पैसे लेने आया था हरिद्वार में। इसकी मम्मी का ऑपरेशन मतलब इलाज हो रहा है फालिस का। मार पिटाई किसने की? इन्होंने अंकी, अनु, मनु और वो चंकी, नमन इन्होंने करी है। कहाँ के रहने वाले? ये कटघर होली के मैदान। होली के मैदान। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जी श्याम है। श्याम है जी। गोविंद के कौन हो तुम? मैं गोविंद का भैया हूँ, छोटा सबसे छोटा वाला। किस समय की घटना है ये घटना मैं सर 10 बजे आया हूँ। मुझे दुकानदार ने बताया, सामने वालों ने, तेरा भतीजे को मार के अंदर डाल दिया इन्होंने। तो मैं जैसे गेट खोला, इसको रोटी देने अपने भैया को जा रहा था, तो जैसे खोला वो तो ऐसे पड़ा, मेरा खुद हाथ पैर होने को। मैंने यार क्या हो गया, कौन मार गया डाल के, तो पता लगा उन्होंने कही कि इन्होंने मारा। श्याम जी, क्या हादसा हुआ है आपके यहाँ? अरे सर, मेरा भतीजा है, मैं अपनी ड्यूटी से आया था और मैंने आते देखा तो ये अंदर पड़ा है। ये अंदर पड़ा है गेट के। मैंने जैसे गेट को रहा तो मैंने, अब क्या हो गया, मैं डर के इनसे पूछा तो इन्होंने बताया उन्होंने मारा 7-8 जनों ने उसको। अनु, मनु, अंकी, चंकी, नमन और बब्बू और हरिओम, इन 7 जनों ने मारा है। ये कौन लोग थे आपके? ये मेरा कोई नहीं है, भिखारी है ये मेरे पड़ोस में रहती है। अच्छा, क्या वजह है? वजह कोई नहीं है भैया, वो पीछे कर दिया होगा तो इन्होंने मारा है उसे, ऐसा बस। वजह कोई ना है। कुछ दवाई वगैरह का भी? ना कुछ नहीं। माता जी की दवाई? माँ, इनकी माँ बीमार है, हरिद्वार में है, लड़के की माँ हरिद्वार में, उनके फालिस गिरी हुई है। ये मुझसे पैसे लेने आता है और पैसे मैं दे देता हूँ। 2 महीने हुए हैं और ये चला जाता है। आज इनने बेचारे ने कुछ कह दिया होगा तो इन लोगों ने उसे जान से मार दिया। अब मैं नहीं जानता भैया क्या कही हो, ये सड़क पर खून पड़ा है बया सब सारा।
इन लोगों ने मारा। 7-8 जने हैं। रंजिश ही है सर, बहुत बिगड़ रंजिश है। जैसी लोग इनके, ये हमारे ऊपर को हमारा मकान लेना है, कभी हमें बेचने न देते, ऐसे ऐसे करते हमारे साथ। हमारे माँ बाप नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, बस मैं ही बचाऊँ और मुझे भी ये जीने न देते। इनके मारे ही मैं बेच के भाग गया हूँ ना, ये मोहल्ला में छोड़ के भी न जाता कभी। इनकी वजह से ही मैं मोहल्ला छोड़ गया हूँ चोरों की। मृतक का क्या नाम था? मृतक का नाम विष्णु, वो देवू, उम्र कितनी? उम्र 18 साल। देखिए, ये गुलाबबाड़ी चौकी क्षेत्र है, थाना कटघर। यहाँ अभी से कुछ देर पहले एक व्यक्ति के मौत होने की सूचना मिली थी। इसमें मौके पर तत्काल SHO कटघर, CO कटघर और हम सभी लोग यहाँ मौके पर आए। यहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये जो लड़का यहाँ पे मृत पड़ा हुआ है, इसका नाम देवू है और इसका इस मोहल्ले के आसपास के 4-5 लड़कों से मारपीट हुई है और उसी मारपीट में जो चोट लगी है उसी से इसकी मृत्यु हो गई है। ये बेसिकली जो लड़के थे उन लोगों के साथ अपने यहाँ बैठ करके किसी बात को लेकर के इन लोगों में खांसों शुरू हुई थी। इसमें हम लोग तत्काल यहाँ से बॉडी शिफ्ट करा दी है मोर्चरी, और जो इसके चाचा हैं श्याम, उन्होंने कुछ बातें हम लोग को बताई है। उसके आधार पर हम लोग 2 टीमें बना करके उन लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं और जो भी तहरीर मिलेगी उसके हिसाब से जो पंजीकृत कर इसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे और जो अपराधी होंगे उनको। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमैयागंज क्षेत्र में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को चुनौती पेश करने वाले 5 अंतर जनपदीय शातिर चोरों को पकड़ने में जनपद पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चोरी की घटना के बाद त्रिलोकपुर पुलिस और जनपद SOG की संयुक्त टीम ने फील्डिंग लगाकर चोरों को पकड़कर घटना का सफल अनावरण कर दिया। पकड़े गए चोरों के पास से भारी मात्रा में चोरी के जेवरात, 1,97,000 नकदी सहित चोरी करने के उपकरण बरामद हुए। इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने बताया कि पकड़े गए सभी चोर गैंग बनाकर चोरी को अंजाम देते थे और आस पड़ोस के जनपदों में इनके अन्य मामले दर्ज है। अभी आप मुलजिम पकड़े हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पिछले कई दिनों से कुछ जनपद सिद्धार्थनगर में बंद घरों में और दुकानों में चोरी की घटनाएं हो रही थी, खास करके थाना त्रिलोकपुर क्षेत्र में, और जहां हमारी बलरामपुर के साथ बॉर्डर लगता है जनपद का, वहां कुछ घटना ज़्यादा हो रही थी, जिसके क्रम में हमने SOG की सर्विलेंस की और थाने की विशेष टीम कई दिनों से काम कर रही थी। और कल रात दिनांक 1/2 अगस्त की रात को थाना त्रिलोकपुर के थानाध्यक्ष, उनकी टीम और हमारे SOG प्रभारी और उनकी टीम थाना क्षेत्र त्रिलोकपुर में चेकिंग कर रही थी और देर रात मन्नी ज्योति राहे के पास सिंगार जोत से 5 संदिग्धों की आने की सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग आए हैं और शायद कोई फिर से कोई घटना करने के लिए जा रहे हैं। तो उस सूचना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी करके 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन अभियुक्तों का नाम है शिव कुमार उर्फ बड़कन पत्थरकट, पुत्र लाल पत्थरकट, रहने वाले हैं थाना तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर के। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज विकासखंड पूरनपुर में वंदना सिंह उपायुक्त मनरेगा पीलीभीत द्वारा रोजगार सेवकों, तकनीकी सहायकों, ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक करके बताया गया कि मनरेगा में NMMS करते समय नियमों को ध्यान में रखते हुए करें। 15 अगस्त को अमृत सरोवर पर होने वाले कार्यक्रमों द्वारा ग्राम पंचायतों में जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में बरगद, पाकड़, पीपल, इन तीनों पौधे लगाने में एवं किए जा रहे शून्य मास्टर रूल पर कड़े निर्देश जारी किए और कहा कि यदि किसी के द्वारा अनियमितता की गई तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसमें अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी आदर्श कुमार वर्मा द्वारा भी अनियमितता पर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में अजीत सिंह, उपजिलाधिकारी खंड विकास अधिकारी पूरनपुर व ग्राम पंचायत सदस्य व मनरेगा सेल सहित ब्लॉक के अन्य लोग भी उपस्थित रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।